students. In the last lecture, we have discussed some basic concepts of the oscillations and some problems related to that. Today again we'll continue that problems for the oscillations. और अब जब पार्टिकल SHM कर रहा है, मोशन में आ रहा है, सो उसकी वेलोसिटी, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब ये ऑसिलेशन या SHM करता है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि पार्टिकल वंस स्टार्ट दैट देयर मोशंस, so it is starting from the mean position or starting from the extreme position. So I hope it is very much clear to everyone कि suppose that अगर मैं यही ऐसे पेंडुलम ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं है. फिर ये जो इसका पार्ट है दैट इज व्हाट, इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट ना. सो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पार्टिकल आइदर मूव फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा या फिर इस तरफ से इस तरफ आएगा, करेक्ट. तो हम लोगों ने क्या किया है, पोजीशन का इक्वेशन ड्रॉ करा है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टाइम देखा था, कुछ प्रॉब्लम भी उसके ऊपर हम लोगों ने देख रखा है, करेक्ट. तो यहाँ पे कैसा हुआ, x इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा टी या x, दो इक्वेशन जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन और कॉस दोनों में आएगा. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि वंस पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, सो जो इसका मोशन का इक्वेशन होगा विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. फिलहाल यहाँ पे मैं इनिशियल फेज 0 लेके चल रहा हूँ. सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. और अगर यहाँ पे इनिशियल फेज कुछ भी होता है, फाई जिसको हम लोग इपॉक हम लोग बोलते हैं, सो विल प्लस इट, करेक्ट. सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. कब, जबकि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होना है, करेक्ट. अगर पार्टिकल SHM कर रहा है कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, सो एट दैट टाइम इट इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी. और एक चीज बिल्कुल ध्यान, बहुत सिंपल चीज है कि अभी कैसा हुआ कि अगर हमने ये मोशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हम लोगों ने देख लिया है, करेक्ट, तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इट इज वेरी इजी एंड यूज टू कैलकुलस, दैट इज व्हाट, टू फाइंड द वेलोसिटी यू नीड टू डू व्हाट, dx बाई dt करेंगे. अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना है, dv बाई dt कर लेंगे, करेक्ट. तो खैर इसके लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, तो वो याद रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा. फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रशअप केवल कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस हम लोग प्रॉब्लम ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है. सो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट द v. फिर हमारे पास v का भी एक एक्सप्रेशन आता है, जो फॉर्मूला बोलो या जो भी, तो दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस a, ठीक है ना, और प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, करेक्ट. तो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन आल्सो. तो एक्सेलरेशन का जो आता है एक्सप्रेशन, दैट एक्सेलरेशन इज, इट इज ओमेगा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द ओमेगा स्क्वायर a x होता है, करेक्ट ना. सो ओमेगा स्क्वायर x. और प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव वाले से आएगा तो माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब यही है, और पॉजिटिव से आ रहा है सो हम पॉजिटिव लेंगे. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों को याद रखना चाहिए कंडीशन ये सारे, कि अगर ये मीन पोजीशन पे रहेगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ, करेक्ट. तो हम लोग अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, सपोज दैट, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यू नो दैट कि एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, तो वहां पे वेलोसिटी विल बी 0. तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी. एक्सेलरेशन विल बी मीन पोजीशन पे लेंगे तो दैट इज व्हाट, ओमेगा, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन में लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन. और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 0 पे 0. फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को बता रहा है यहाँ पे, तो हम पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर आपको एनर्जी फाइंड करनी है. सो एनर्जी इज व्हाट, अगर मोशन में है सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, हाफ mv स्क्वायर. सेम फॉर्मूला यूज करना है और हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, इन सारे के साथ अगर ये मोशन, हमें इक्वेशन का मोशन याद है और हम v फाइंड आउट कर रहे हैं, सो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत इजी रहता है. और ये भी याद रहना चाहिए कि वंस यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ, तो साइन है तो साइन का कर्व मिलेगा, कॉस है तो कॉस का कर्व मिलेगा. एंड वंस यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस वन x वाले को, तो क्या मिलेगा, माइनस आ जाता है ड्यू टू द कॉस का डिफरेंशिएशन. तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, तो ये एक ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. फिलहाल यहाँ पे कैसा, ये x है, तो
मेरा बताने का मतलब इट इज वेरी इजी टू लर्न दैट वन, ठीक है ना। सो सपोज दैट हमारे पास अगर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लोग ये लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। सो वेरी सिंपल, ये सबको पता है, दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड ओमेगा से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सो दैट ग्राफ विल बी व्हाट लाइक दैट, वेरी सिंपल, ठीक है। ए इज व्हाट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। यही चीज नेगेटिव वाले में भी जाएगा, क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से लेकर नेगेटिव एक्सट्रीम तक घूमेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज द माइनस ए, ठीक है। तो ये चला गया प्लस ए और ये चला आया माइनस ए, वेरी सिंपल, ये आ गया। अब सपोज दैट पार्टिकल अगर x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। अगर हम x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, तो वेरी इजी। तो फिलहाल मैं एक ही के साथ बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मान लो मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेम अगर हम मीन पोजीशन से बात करेंगे तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बाई इट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट ना। तो अब ये कॉस का ग्राफ आ जाएगा, तो जब हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो कॉस का ग्राफ विल बी व्हाट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो ऐसे करके फिर यहाँ पे इस तरीके से जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलता है, ए ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यूज हमें मिल रही है दैट इज व्हाट ए ओमेगा, ठीक है ना, दैट्स। और यहाँ पे भी देखो ए ओमेगा मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि मेन पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है, क्लियर। सेम वैसे ही हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी बात करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन आई विल डिफरेंशिएट इट, ए इज इक्वल टू dv बाई dx, सॉरी dv बाई dt, और इज इक्वल टू व्हाट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हाँ, तो मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा था कि सपोज दैट अब अगर हमें एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सो वेरी सिंपल, साइन का मिल रहा है ग्राफ, लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो हम कहां से जाएंगे, हम लोग नीचे से आएंगे और ये फिर क्या करेंगे, इस तरीके का ड्रॉ कर देंगे, एंड देन t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये क्या होना है, ए ओमेगा। पाई बाई 2 का मतलब अभी क्या हो गया, हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, करेक्ट ना। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज नथिंग बट ए ओमेगा स्क्वायर, लेकिन कहाँ मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा। और एक्सट्रीम जैसे पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और कॉमन चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दैट इज अबाउट द फोर्स। सो यू नो दैट कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। सो ये वाली जो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है SHM के लिए, यही वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, SHM में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो वेलोसिटी तो याद रखना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, पर बेसिक चीज यहाँ पे ये है, ओके। अच्छा, अभी अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो एक सेक्शन प्रॉब्लम यहाँ पे कैसा फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वेरी सिंपल इट इज एक्चुअली। तो फॉर्मूला अगर याद रहता है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके का रह सकता है कि ऐसे जो इनकी एम्पलीट्यूड गिवन है, उसका टाइम पीरियड गिवन है, एंड देन यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द मोशन ऑफ द इक्वेशन, या SHM का इक्वेशन ये हमें बतानी है, करेक्ट। सो वेरी सिंपल, अगर हमें पीरियड भी पता है और हमें क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी पता है, सो और अगर ये ऐसा बोला जाएगा कि जैसे कि अभी डायरेक्ट तो नहीं बताएंगे कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, सो दे विल से कि भाई मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द x इज इक्वल टू 0, सो दैट इज वेरी अंडरस्टूड कि भाई x इज इक्वल टू 0 का मतलब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, सो व्हाटएवर द वैल्यू इज गिवन यू नीड टू पुट इट एंड फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मोशन, क्लियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक स्टेप इसके आगे जाता हूं और एक अलग दूसरी क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक है। अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है, सो बेसिक स्टार्ट करने के लिए इट्स गुड वन, कि इट इज गिवन का पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड।
in 1 second. So what you need to find? Determine the टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. तो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है. सो मोशन स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट थिंग. तो अगर जहां ही बोला एक्सट्रीम पोजीशन है, सो वेरी सिंपल यू कैन फाइंड कि इक्वेशन ऑफ द मोशन विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. ठीक है. अगेन इनिशियल फेज हमने यहाँ पे जीरो एज्यूम किया बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जनरली ऐसे इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहता है, हम लोग ऐसे ही इक्वेशन ज्यादा यूज करते हैं. इफ देयर इज सम इनिशियल फेज विल गिवन, विल यूज इट. ठीक है. अच्छा, तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है. दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट करता है एंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो वेरी सिंपल भाई कि जो x की वैल्यू है दैट x बिकम्स व्हाट, इट इज a/2. इट इज a cos omega t. So cos omega t is equal to 1/2 and everyone knows कि 1/2 किसका होता है cos में, that is cos of pi by 3. correct. So omega t is equal to pi by 3. लेकिन उसने क्या बोला है, t is equal to 1 second. just substitute t is equal to 1 second. तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड कहाँ से निकल के आएगा. सो ओमेगा का फॉर्मूला है इट इज व्हाट 2 पाई बाई टी लिखते हैं एंड दिस इज व्हाट t इज इक्वल टू 1 सेकंड. ये टाइम में, ये टाइम पीरियड है, दैट इज डिफरेंट थिंग. एंड इज इक्वल टू पाई बाई 3. पाई पाई विल गेट कैंसिल, सो इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. तो ये आ गया टाइम पीरियड. सो वेरी सिंपल. तो पहले तुम्हें बता देगा कि भाई हम मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम वेयर, एक्सट्रीम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन. उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है. वॉट एवर द डेटा इज गिवन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t. एक बेसिक क्वेश्चन ये रहेगा. Okay, one more question here. It is given कि particle performing SHM is found to be, it is equilibrium position at x is equal to 1 second. ठीक है, sorry, t is equal to 1 second. So t is equal to 1 second पे ये क्या है, equilibrium position पे है and it is found to have a speed is v is equal to 0.25 meter per second. It is given and it is, this speed is at t is equal to 2 second पे है. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है 1 सेकंड पे. ठीक है, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी दी गई है एंड वी नीड टू फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. नहीं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज आल्सो गिवन, दैट इज व्हाट 8 सेकंड. ये गिवन है एंड इट इज कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन. ये हमें बताना है. अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज तो ऐसा है कि जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इट इज व्हाट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर रहा है. इसका मतलब वो मीन पोजीशन उसका ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा सा इधर आ चुका है. और जब ये इधर आया है सो उसका मतलब क्या हुआ, इट हैज इनिशियल फेज, या हम जिसको इपॉक बोल रहे हैं. इनिशियल फेज यहाँ पे है, लास्ट को यही मैंने बोला था क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, वहां से हमें ये आइडेंटिफाई करना है. करेक्ट. तो यहाँ पे इनिशियल फेज दिया हुआ है बट क्या है ये नहीं मालूम है. सो फर्स्ट थिंग ये हमें पता है कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मीन पोजीशन से. सो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड नाउ दिस टाइम इट हैज इनिशियल फेज, सो प्लस 5 कर देंगे. क्लियर. अब उसने क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये t इज इक्वल टू 1, इट इज 0 और ये क्या होगा a sin, क्या लिख रहे हैं हमें, ओमेगा t प्लस, तो ओमेगा t करना है और हमें 5 फाइंड करना है. तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई बाई टी और t की वैल्यू 8 और इस t की वैल्यू 1 प्लस 5. करेक्ट. सो हमें फाइनली क्या निकल के आ रहा है, इट इज a साइन, अच्छा ये साइन की वैल्यू तो 0 ही है तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू 5, नॉट 5, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज व्हाट 5 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, इनिशियल
फेज निकल के आ गया। तो समटाइम्स क्वेश्चन यहीं पे भी हो सकता है, सारा इंफॉर्मेशन यही का यही, अब पूछेगा कि भाई इनिशियल फेज क्या है, तो हम इस तरीके से इनिशियल फेज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो एक इंफॉर्मेशन और गिवन है हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.25 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो अगर ये पोजीशन का इक्वेशन ये है x इक्वल टू a साइन है, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी v इज इक्वल टू, क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस, करेक्ट ना, डिफरेंशिएट कर देना है नहीं याद है तो, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, क्लियर, ये रहेगा। अब क्या करना है, t इज इक्वल टू 2 पे 0.25, तो 0.25 a की वैल्यू मालूम नहीं है, 2 पाई बाई टी करके ओमेगा फाइंड कर लेंगे, कॉस ये क्या होगा सेम वैसा ही 2 इंटू, करेक्ट ना, 2 इंटू 2 पाई बाई 8 और इंटू 2 और माइनस पाई बाई 4। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो विल गेट द a की वैल्यू कितना निकल के आएगा, a इज इक्वल टू √2 बाई पाई, सो इट इज √2 बाई पाई। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड। मतलब क्या हुआ, दो कंडीशंस हमें दिए गए हैं और दो अननोन हमारे पास है, तो हम लोगों ने ए भी फाइंड कर लिया और हम लोगों ने क्या कर दिया, इनिशियल इपॉक भी फाइंड कर लिया। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। तो इसके दो पार्ट में क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो हमें केवल इनिशियल इपॉक या फेज फाइंड करने के लिए बोलेगा, या तो फिर हमको ये बोल दे, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम ओनली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनर्जी रिलेटेड, ठीक है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो फॉर्मूला बेस्ड, अगेन फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग SHM फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ टाइम पीरियड t, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम t इज इक्वल टू t/12। मतलब t इज इक्वल टू t/12 पे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है, करेक्ट। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए भाई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, हाफ mv², सो यू कैन राइट लाइक दैट, हाफ ka² माइनस x², जब पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इट इज हाफ kx², ये पूछ रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द काइनेटिक रेशियो एट t इज इक्वल टू। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन में फाइंड क्या करना हुआ, हमें पहले ये फाइंड करना है कि t इज इक्वल टू t/12 पे, मतलब इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन है कहाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या है, x फाइंड आउट करना, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअली इसने बोला है स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो अगेन वी हैव अ, तो एज पर द प्रॉब्लम हमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे, अब t इज इक्वल टू 12 पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, मीन पोजीशन। तो हमने इक्वेशन डिसाइड कर लिया, x इज इक्वल टू क्या होना है, a sin ओमेगा t। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, और किस टाइम पे फाइंड करना है, t/12 पे, सो t/12, और यहाँ पे वैल्यू सब करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, a/2। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमने क्या किया, रेशियो फाइंड कर लिया। यू कैन सी दैट हाफ के विल गेट कैंसिल, x की जगह वैल्यू पुट करा, सिंप्लीफाई करके 3/1, सो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी व्हाट, 3:1। तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो हमको एक दो फॉर्मूला जो है उसमें यूज करते आना चाहिए, बस इतना ही है, अदरवाइज प्रॉब्लम इज नॉट वेरी मच। हाँ, दूसरा चीज ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, बिकॉज वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा। हाँ, तो क्योंकि वहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी में x मैक्सिमम है, v का टर्म नहीं आता है, तो v इज इक्वल टू 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो ये ग्राफ, और ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला के फॉर्म में होता है, आई होप एवरीवन नोज दैट, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, जनरली हमारे सामने से गुजरता भी नहीं है, या बहुत सारे लोगों को इसका, लेकिन नीट या कॉम्पिटिटिव जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये रिलेशन पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज। फिलहाल हमें फाइंड आउट क्या करना है, सो u इज इक्वल टू गिवन व्हाट 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, किसके लिए, पार्टिकल का एनर्जी का इक्वेशन दिया गया है, करेक्ट। और फाइंड हमें क्या करना है,
तो ऐसे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हो सकता है। जैसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पूछे भाई कि सिंपल हार्मोनिक अगर ये हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है ये बता देना है। तो वहाँ पे ऑप्शंस आ सकते हैं, इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। फिर उसके बाद अगर ये एसएचएम हो रहा है, मतलब बताया नहीं गया, तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये यू है और आपको क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बताना है। फिर यह हो सकता है कि भाई मीन पोजीशन हमें बताना है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हो सकते हैं। अब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात किया था कि अगर हमें ये बताना है कि कोई भी मोशन एसएचएम है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में है, वो निकालना है। एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर वी हैव अ एफ इज इक्वल टू के एक्स, इस फॉर्मेट में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। मतलब रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि वॉट एवर द रिलेशन for the u is given, energy is given, you need to be find first what is the value of the force or what will be the expression of the force, यानी कि u से f निकालना है। तो once we'll get the f की वैल्यू तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये SHM है या नहीं है, करेक्ट ना। तो अब f कैसे निकलेगा, तो f के लिए एक रिलेशन है, आई होप you know that, if you don't know so write it, कि f is equal to what, it is minus du by dx। ये हम वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ते हैं, करेक्ट, कि F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। मतलब ये जो u का एक्सप्रेशन है इसको हमको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। एंड वंस यू विल डिफरेंशिएट तो ये क्या निकल के आएगा, दैट इज 2x माइनस 2 है, ठीक है, तो माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा, करेक्ट। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अच्छा, अभी क्या करना है, अब अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि जैसे कि ये पोजीशन ही है ना, तो अभी ये जो f है, अगर यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इट इज नथिंग बट माइनस 2x हो गया, वेयर x इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2, इस तरीके का है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आया है, f इज इक्वल टू माइनस 2x, विच इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज f इज इक्वल टू kx। या फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या इट इंप्लाइज दैट कि f इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ x। यही एसएचएम का कंडीशन है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इससे क्या हो रहा है, पार्टिकल का जो भी ये एनर्जी का या ऑसिलेटिंग पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, दैट सेज दैट और टेलिंग अबाउट कि ये कौन सा मोशन है, दिस इज व्हाट एसएचएम। पहला चीज तो ये प्रूफ हो गया कि एसएचएम है। तो ये याद रखना है, एसएचएम के लिए या तो आप ये फोर्स का रिलेशन प्रूफ करिए, एक्सेलरेशन का रिलेशन प्रूफ करिए। सो एज पर द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे यू था, फोर्स फाइंड करना इजी है, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द रिलेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब सपोज दैट ये पूछता है कि फाइंड द मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर इसको मीन पोजीशन होना है, मतलब क्या है, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो हम लोग मीन पोजीशन क्या एज्यूम करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब फॉर मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, मीन्स व्हाट, कि x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पे सेंटीमीटर मीटर एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 मीटर पे क्या हो जाएगा कि इसका इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन होगा, करेक्ट ना। तो दो चीजें आ गई, एसएचएम आ गया और मीन पोजीशन आ गया। तीसरा, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए या तो कुछ रिलेशंस यहाँ पे गिवन रहना चाहिए, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर प्रोवाइड कर देता हूँ उस क्वेश्चन में कि भाई मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल है या कुछ और जूल है, XYZ कुछ भी जूल है, तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। सो वेरी सिंपल, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल एनर्जी गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, सो वेरी सिंपल कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस यू, करेक्ट। और यू नो दैट कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलता है, मीन पोजीशन पे मिलता है। सो मीन पोजीशन पे जब आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट ये मैंने ले लिया, ये 36 जूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। सो माइनस 20 एंड दैट गिव्स यू व्हाट, इट इज द 16 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 16 जूल हो गया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, बेसिकली यू एफ का रिलेशन, ठीक है।